देखो केमिस्ट्री में इस बार भी आपके पास 2 बुक्स हैं, सेम एज जैसे आपके क्लास 11th में हुआ था, पिछले साल के सिलेबस की तरह ही सेम चीजें हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास चैप्टर है सॉल्यूशंस जो कि है 7 नंबर का, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि है 9 नंबर का। अब बात करते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं पूरी थ्रू आउट द जर्नी। तो 3 पॉइंट्स केवल बोल रही हूँ। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन, एंड मैं आ चुकी हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सिलेबस ओवरव्यू करने वाले हैं हम, यानी कि 2026-27 में क्या सिलेबस होने वाला है, क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, क्या मार्क्स बाइफिकेशन होने वाली है, इसके अलावा किस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स को समझ के इस पूरी जर्नी में यूज कर सकते हो ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है उसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप ऑफिशियली क्लास 12th के बच्चे अभी हो चुके हो, है ना। आई होप आप सभी का रिजल्ट आ चुका होगा 11th में, है ना। और नहीं भी आया तो भी यार अब 12th स्टार्ट हो चुकी है, आपकी क्लास 12th की जर्नी शुरू हो चुकी है। ये 12th की जर्नी बहुत आपको समझाया जाएगा, बोर्ड्स है। देखो कुछ गलत नहीं है, बोर्ड्स है और इसकी मार्कशीट इंपॉर्टेंट है और इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये साल इंपॉर्टेंट है और आपकी पूरी स्कूल लाइफ की ये बहुत एक अमेजिंग ईयर होने वाला है। ये भी मैं आपसे कह दूं, बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, मस्ती करेंगे, सब कुछ होगा देखो इस क्लास में, क्योंकि आपकी स्कूल लाइफ का एक आखिरी पड़ाव होता है ये। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ऑफ कोर्स बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी तो आपको क्लास 12th आसान आपकी हो जाएगी। ठीक है, पर इस क्लास 12th में क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, ये भी समझते हैं। देखो केमिस्ट्री में इस बार भी आपके पास 2 बुक्स हैं, सेम एज जैसे आपके क्लास 11th में हुआ था, तो बहुत बड़ा झटका नहीं लगने वाला है, क्योंकि 10th से 11th वालों को ये झटका लगता है, 11th से 12th वालों को इतना बड़ा झटका नहीं लगता है ना। तो आपके पास 2 बुक्स होने वाली है, पहली बुक में 5 चैप्टर, दूसरी बुक में 5 चैप्टर। इस बार ऑर्गेनिक का पोर्शन बढ़ता है, मतलब अब आपके में 3 चैप्टर्स देखो पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगी केमिस्ट्री। 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है इस बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी अलग बनाना, मेक श्योर आप कॉपी 2 बनाओ। शुरुआत से ये बात जो बच्चा फॉलो कर लेगा, बिलीव मी, आधा उसका जो समस्या है केमिस्ट्री की वो खत्म हो जाएगी। 2 कॉपीज बनाना, ऑर्गेनिक की अलग कॉपी बनाना और एक कॉपी फिजिकल और इनऑर्गेनिक की रहने देना। फिजिकल इनऑर्गेनिक की कॉपी में ही लास्ट 2 पेज छोड़ देना जिसमें आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलाज लिख रहे होगे, तो लाइन वाइज हर एक फॉर्मूले को स्टार्टिंग से लिखते हुए चलना। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी है आपको उसी में, अब आपको 4 कॉपी नहीं मैं बोलूंगी, 3 कॉपी 4 कॉपी नहीं बोलूंगी, 2 ही कॉपी बनाना। ठीक है, रिएक्शंस को थोड़ा सा कोशिश करना हाईलाइट करके अलग से लिखते हुए चलो, थ्योरी पोर्शन अलग से लिखते हुए चलो। ऑर्गेनिक का पोर्शन यहाँ पे बड़ा होने वाला है। आप जो ये समझ लो 11th में पढ़ के आए हो ना, जैसे हम 10th के बच्चों को बोलते हैं कि अब आप 11th में आ गए हो, आपने सुना होगा हर टीचर से कि 11th में आ गए हो, सिलेबस बढ़ने वाला है, ये सेम चीज बेटा मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को बोलूंगी। ऑर्गेनिक जस्ट यू कैन से 4 टाइम्स बढ़ जाएगी यहाँ पे, जैसा आप पढ़ के आए उससे जस्ट 4 टाइम्स। बहुत सारी रिएक्शंस, बड़ी बड़ी रिएक्शंस, कुछ मैकेनिज्म, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट होने वाली है ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो 10 चैप्टर्स टोटल होंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पिछले साल के सिलेबस की तरह ही सेम चीजें हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास चैप्टर है सॉल्यूशंस जो कि है 7 नंबर का, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि है 9 नंबर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है पूरी फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर आता है मतलब ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक नहीं बोल दो, है ना। फिर पूरी सॉरी केमिस्ट्री में बोल रहे हैं ना। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स अगेन, D&F ब्लॉक 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। लास्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें अगेन टोटल हमारे पास 5 चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स 6 मार्क्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर, अमाइंस 6 नंबर, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स। ये टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें मार्क्स बाइफिकेशन इस तरीके से है। ये सारे के सारे 5 चैप्टर्स यहाँ पे जो है ये बुक 2 के चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास ये सारे चैप्टर्स कवर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोशिश करना स्टार्टिंग से आप हर चीज का आप मार्क्स बाइफिकेशन करते हुए चलो, मतलब आपको पता होना चाहिए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो कितने मार्क्स का है। लेट्स से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब आपको पता होना चाहिए कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे ज्यादा ध्यान तो उसी में देना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा उसी के लगाने हैं। तो इस तरीके से 12th में आपको स्ट्रैटेजिकली चीजों को फॉलो करना होता है। आप ऐसे एक होता है ना वो चलते जा रहे हैं नहीं, जबरदस्ती नहीं चलना है। इसमें आपको हर चीज मार्क्स के हिसाब से करनी है, स्ट्रैटेजिकली चीजों को पढ़नी है। किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आता है ये समझना पड़ेगा, किस चैप्टर की थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना पड़ेगा। थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो कौन सी थ्योरी से सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं ये समझना पड़ेगा। रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं वो स्टार्टिंग से ही लगाना पड़ेगा। तो क्लास 12th इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, यू कैन से टाइम ऑफ योर कंप्लीट जर्नी। पूरी लाइफ की जर्नी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लास 12th का। तो मेक श्योर इसको अच्छे से जीना और
बेहतरीन बनाने की कोशिश करना। अब बात करते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं पूरी थ्रू आउट द जर्नी। तो 3 पॉइंट्स केवल बोल रही हूँ, 50-60 नहीं लिखे, 3 पॉइंट्स, और समझना इन तीनों पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, कंसिस्टेंट। और ये चीजें क्लास 11th को भी मैं सेम समझाती हूँ, लेकिन वही वाली बात है, 11th में ज्यादातर बच्चे समझते नहीं इसको शुरुआत में, और आप 11th में कुछ गलतियां करके आए होगे, जरूर करके आए होगे, भले ही आपने फुल मार्क्स स्कोर क्यों ना किए हो, विच इज रेयर क्लास 11th में, लेकिन अगर वो भी क्यों ना किए हो तब भी आपको पता है कि आपने कुछ गलतियां जरूर करी होंगी क्लास 11th में, है ना। तो क्लास 12th में आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, जिसमें से पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब होता क्या है ना, ये पॉइंट आप क्लास 11th की गलतियों से सीखना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कभी कोई टॉपिक अगर मिस कर देते होंगे, तो उन्हें पता है अगर एक बार बैकलॉग लग गया, एक बार कोई चीज मिस हो गई, तो उसे कवर करना, वापस से उसको पूरा कवर करना कितना मुश्किल हो जाता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। रीजन क्या है, ये 10th नहीं है कि आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो और उसी के बारे में 3 लेक्चर्स चल रहे हैं, नहीं। क्लास 11-12 में हर एक क्लास में आपको, जिस भी क्लास में आप जा रहे हो, किसी में भी मैक्सिमम चांसेस केसेस ऐसे होते हैं कि वो एक क्लास में एक टॉपिक कर रहा है, दूसरी क्लास में ऑलमोस्ट दूसरा टॉपिक है। कई बार तो रिलेशन भी नहीं होता दोनों टॉपिक का बहुत ज्यादा, है ना। तो अगर एक टॉपिक मिस हो गया तो उसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा हो गया तो भाई एकदम ही मान लो कि टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो पहली चीज है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, कोशिश करना है कोई टॉपिक मिस ना हो। चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, कोई टॉपिक भी मिस ना हो, और अगर हो भी गया है तो फिर जितनी जल्दी हो पाए उसको कवर करो। तो ये आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है थ्रू आउट द ईयर, की शुरुआत से हमें ये चीज करनी है कि हमें भाई जो रोज पढ़ाया जा रहा है वो हमें पढ़ना है, दैट्स इट, है ना। खुद से हम प्लानर बनाए ना बनाए, पर अगर सामने वाले ने हमें एक प्लानर सेट करके दिया तो हमें उसको फॉलो करना है, या खुद का है आपका तो वही फॉलो करना है। नंबर 2, राइट गाइडेंस। ये क्लास 12th के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है एज योर एल्डर सिस्टर। मैं अगेन बोल दूं, मैं 11th में भी यही 3 पॉइंट्स बोलती हूँ हमेशा, मैं 12th में भी यही बोलूंगी। राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप 12th की क्लास में आ चुके हो, है ना, और वही डायलॉग है कि ऐसे टीचर से पढ़ना जो तुम्हें अच्छे से समझा पाए और तुम्हें अच्छे से समझ पाए, जो समझ पाए कि तुम्हें किस चीजों में कंफ्यूजन आ रही है, तुम्हें किस चीजों में लग रहा है कि यार इसको एक और बार कोई समझा दे हमें, तुम्हें समझ पाए। जो तुम्हें समझ जाएगा वो तुम्हें समझा देगा। आपको बहुत अच्छे से पता है 11th क्लास से सब हो के आए हैं ना, ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता है कि उसे क्या चीजें हैं जिसमें डाउट आता है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आप 11th से हो के आए हो तो आपको ये आइडिया है, ये आइडिया है। चाहे आपने जितने भी मार्क्स स्कोर क्यों ना किए हो, वो आपका एक एक्सपीरियंस है, आपकी एक लाइफ का, जो आपको क्लास 12th में हेल्प करता है। तो अगर आपको लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में हमको इस टीचर से बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, इस सब्जेक्ट में इससे समझ में, जो भी चीजें हैं, बस मैं आपसे इतना बोलूंगी, चूज योर टीचर्स वाइजली, क्योंकि ये साल जो है ये आपके लिए बहुत अहम है। इसमें आपके साथ जितने लोग जुड़ेंगे वो आपके लिए कोई काम कर रहे होंगे, और ये चीज आपको ही तय करना है कि आपके लिए वो जितने लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं। So this is a very important thing. You have to choose your teachers very, you can say wisely. चाहे आप ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन में हो, आप स्कूल में हो, कुछ भी, आपको जो समझ में आ रहा है, जहां समझ में आ रहा है, make sure stick to that teacher, क्योंकि अगर आप भागोगे दौड़ोगे तो ऑलमोस्ट हर चीज खो दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, और ये चीज सीखनी पड़ेगी। और गाइडेंस से सिर्फ मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ किसी टीचर की बात कर रही हूँ ऑनलाइन, पर्टिकुलरली किसी एक जगह की, किसी एक ऑफलाइन में, नहीं, मैं तो आपके घर की भी बात कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा है किसी चीज को लेके, मेक श्योर टू अवॉइड दैट थिंग, अवॉइड करो उस चीज को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको लेट्स से पढ़ाई से दूर लेके जा रहा है, एनी डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड दैट थिंग, क्योंकि राइट गाइडेंस चाहिए इस समय पे आपको, ठीक है, और वो आपको खुद तय करनी है कहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट आता है राइट टाइमिंग। जैसे मैंने आपको बोला भी पूरे थ्रू आउट द वीडियो यहाँ पे कि स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। अब ये वाला समय नहीं होता कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है हम देख लेते हैं। पेपर सीबीएसई से आने वाला है, पेपर आपके क्लास टीचर्स से नहीं आने वाला है, पेपर्स बनाने वाला है सीबीएसई, है ना। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग मार्क्स बाइफर्केशन, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किससे क्वेश्चन आते हैं, पढ़े जा रहे हो, पर उस टॉपिक से 2 ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है हर बार, 1-2 नंबर का ही आने वाला है लेट्स से, तो यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको चीजों को स्ट्रैटेजिकली मोड़ना पड़ेगा बोर्ड्स के हिसाब से। अब आप जो भी हो, आप बोर्ड्स के बच्चे हो, अब आप किस स्कूल के हो, किस जगह के हो, किस स्टेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, और बोर्ड्स पेपर अपनी मर्जी से बनाएगा, किसी भी और इंसान के कहने की मर्जी से नहीं बनाता है। और ये 12th है, थोड़ा सा आंखों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आसान नहीं होती, यहाँ पे चीजों को सिर्फ आपको आसान बनानी पड़ेगी, यहाँ पे आसान चीजें नहीं होती इतनी जल्दी, ठीक है। तो राइट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टाइमिंग पे राइट डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल
बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद अभी 12th की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी, बताना जरूर कमेंट्स में अगर तुमने नहीं करी है तो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पहला चैप्टर हो गया होगा, शायद कोई सेकंड चैप्टर पे आ चुका होगा, शायद कोई पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा होगा, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होगी। अब यहीं पे प्ले करता है एक पॉइंट, राइट टाइमिंग। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमने अपने बैच में अभी पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करा दिया है, मेरे ख्याल से 2-3 क्लासेस में वो पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स विद एवरीथिंग, डाउट सेशन सब कुछ। तो वो पहला चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितने बच्चों ने वो अभी तक पढ़ लिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी आपसे आगे हो चुके होंगे, शायद हो सकता है कुछ लोग आपसे ऑलरेडी आगे हो चुके होंगे, हो सकता है आप किसी लोग से, किसी इंसान से आगे निकल चुके हो इस टाइम पे। तो ये राइट टाइमिंग एक बच्चे को बहुत हेल्प करती है। कुछ लोग अपना कोर्स ही खत्म करते हैं जनवरी में। अब इससे क्या होता है, शायद आप अच्छे मार्क्स भी लो, पर इतने पैनिक होने के बाद वो मार्क्स लाओगे जिसका आपको खुद ही वैल्यू लगेगी कि यार और ले आते। कुछ बच्चे अक्टूबर में खत्म कर लेंगे कोर्स, और फिर वो रिवीजन कर रहे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको पता है ऐसे चलना है चीजें, उन्होंने शुरू अच्छे से कर दिया होगा। तो ये राइट टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। सही समय पे चीजों को शुरू कर दो, वेट मत करो। वेट करोगे आधे, आप ये समझ लो अगर आप वेट करो, लेट्स से 30 बच्चों की क्लास है, तो अगर एक बच्चा है जो वेट कर रहा है तो ऑलरेडी 29 लोगों से पीछे हो चुका है, और 29 मतलब इस पूरे सीबीएसई में जोड़ लो कितने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आप कितने पीछे हो चुके होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लो। खैर ये आपको जिंदगी में भी काम आएगा, बट 12th में बहुत काम आने वाला है, बिलीव मी, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये तीनों पॉइंट्स को समझो अच्छे से। बाकी प्रारंभ तो है ही तुम्हारे पास। अब ये जितनी मैंने बात करी, ये सारी बातें मैंने करी हैं, पर ये जो प्रारंभ के बारे में बातें ये हमारे बच्चे करते हैं, ये उनको पता है हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। आप तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी, हमारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चे रह चुके हो यार, तुम तो है, तो आपको पता होगा प्रारंभ के बारे में। नहीं पता तो मैं आपको बस इतना बोलूंगी, बेटा हम वही टीचर हैं जो तुमको समझाएंगे भी और तुम्हें समझेंगे भी, बस इतना मैं कह सकती हूँ। रेस्ट इज अप टू यू ओनली, ठीक है। तो इसमें इस प्रारंभ बैच में सारी चीजें आपको, जो प्राइस है, जो भी है, डिस्काउंट सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना वहां पे जाके। मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बता दिया इस पे चर्चा हमारे बच्चे करते हैं, हम ज्यादा नहीं करते। पर मेरा फर्ज है आपको थोड़ी बातें बताना, वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि यार इस बैच में हम हर चीज आपको प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो डीपीपी हो, टेस्ट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो डाउट सेशन हो, चाहे वो संडे टेस्ट हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्यों ना हो, चाहे वो क्वेश्चंस क्यों ना हो जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, जो आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, ये जितनी भी चीजें हैं हम इस बैच में आपको सब कराएंगे। पूरी शिद्दत के साथ हम आपको पढ़ाते हैं इस बैच में, और बाकी तो हम पूरे मार्क्स ही आपके लाने की कोशिश करते हैं हमेशा। और आप थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर दोगे एक्स्ट्रा तो मान लो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ये आपका प्रारंभ जो बैच है ना, ये आपको दिखता है बैच है, क्या होगा कैसे होगा, पर बेटा ये क्या होगा, ये हम इसमें हर चीज कर चुके हैं। इसमें हमारे पास सब लिखा हुआ है अभी से कि इस पूरे साल आपको किस दिन आपका एग्जैक्ट राइट डे कौन सा है जिसमें कोर्स खत्म होने वाला है, किस दिन से रिवीजन है, किस दिन से रिवीजन में क्या क्या है, ये हर चीज आपको प्रारंभ बैच में मिलती है ना। प्रारंभ में आओ, चाहे प्रारंभ प्रो में आओ, किसी में भी आप एनरोल करो, आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप सभी को अभी पता होगा इन बैचेस के बारे में। सो इफ यू वांटेड टू एनरोल मेक श्योर कि आप राइट टाइम पे एनरोल हो जाओ। वही वाली बात है कि अगर आप उस टाइम पे हो जब हम ही तीसरे चैप्टर में होंगे और आप बोलो मैम ये तीसरा चैप्टर हो गया, चौथा चैप्टर शुरू हो गया, कोशिश करो राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले लो, ठीक है। रेस्ट इज अप टू यू। ऑफ कोर्स आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, मैं तो आपसे ये बोलूंगी बेटा कहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपको यही मैं राय दूंगी अपनी तरफ से, है ना। मेरी एडवाइस सेम रहेगी नो मैटर आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप किसी ऑफलाइन में भी क्यों नहीं हो, आप स्कूल में भी क्यों नहीं हो, मेरी एडवाइस यही है कि पढ़ाई शुरू कर दो बस, क्योंकि 12th की जर्नी आसान होती नहीं है, बनानी पड़ती है। और ये 11th 12th दोनों में होता है, क्योंकि 10th तक बात अलग होती है और 11th 12th एक बहुत डिफरेंट क्लास होती है पूरी स्कूल जर्नी से, तो इसको डिफरेंट तरीके से ही पढ़ना भी चाहिए। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। आपको तो बाकी सब पता ही यार, तुम तो अपने बच्चे हो, एज आई सेड। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 12th के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट वीडियोस है, सब मिलते रहेंगे at the right time. So that's it for today. See you all in the next class. Bye bye. Take care. Keep study. Keep learning. मिलते हैं प्रारंभ में. Bye.